हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल अरविंद मैथ्स एंड ग्रामर में। मैं अरविंद कौर। मैं आप लोगों को इस समय अपने इस चैनल पे टेंस के बारे में नॉलेज दे रहा हूँ। तो टेंस कुल 12 होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। और प्रेजेंट टेंस में 4, यानी कि पास्ट टेंस में 4 और फ्यूचर टेंस में 4 कुल मिला के 12 हो जाते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में जो 4 होते हैं उसका वीडियो मैं लोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे। और फिर पास्ट टेंस में पास्ट इनडेफिनिट टेंस के बारे में बता चुका हूँ। पास्ट कंटिन्यूस चल रहा है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आज है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो टाइप होते हैं 5 टाइप होते हैं। इस नाते इसका स्पेशल वीडियो बनाया जाता है ताकि बच्चों को डिटेल समझ में पूरा आए। तो इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को पहचान बताना चाहूंगा, कि एक बार याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि सबसे जरूरी काम होता है पहचानना कि कैसे जानोगे कि प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। यानी कि इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे आदि शब्द आते हैं। रहे थे यानी कि मात्रा बदलता रहता, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं इनके अंत में। और फिर आपको मेन काम क्या है, दूसरा क्या क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है वाज और वर लिखा जाता है। वाज वर लिखा जाता है, यानी कि सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर्ब लिखा जाता है। और हमेशा वर्ब में क्या जुड़ता है, इंग जुड़ता है। यानी कि जितना भी कंटिन्यूअस मिलेगा सब में इंग जुड़ता है। फोर्थ फॉर्म होता है या इंग जोड़ने मैटर समझ लीजिए, इंग जुड़ता है। चाहे जो कंडीशन रहेगा हमेशा इंग जुड़ेगा। तो ये मेन चीज होता है। अब मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है उसको लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो स्टूडेंट देखेंगे रूल 1 क्या होता है कि जब सबसे पहले क्या शब्द आया था, आपको मालूम होना चाहिए। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले क्या आता है तो उसकी इंग्लिश व्हाट किसी भी टेंस में नहीं लिखा जाता है। यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब उस सब टेंस का होता है वही लिखा जाता है। तो इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या चल रहा है, वाज या वर चल रहा है, तो वही लिखा जाएगा। वाज वर में से कोई लिखेंगे। जो आपको मालूम है सिंगुलर रहेगा तो वाज, प्लूरल रहेगा तो वर लिखते हैं। फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, प्लस क्वेश्चन मार्क का चिन्ह एकदम मस्ट होता है। फिर देखेंगे पहला एग्जांपल है, क्या तुम मेरी सलाह सुन रही हो। तो देखेंगे यहाँ पर क्या आ गया है, आवाज लिखे, वर लिखे, कौन बताएगा, सब्जेक्ट तुम बताएगा, जिसके नाते आपको लिखना होगा वर। वर के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे यू, वर यू। उसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद वर। सुनना, सुनना होता है, लिसन भी होता है, हियर भी होता है। तो लिसन लिख दीजिए LISTEN। यहाँ पर देखेंगे टी साइलेंट है, LISEN में पढ़ा जा रहा है लिसन। तो इसमें इंग जोड़ेंगे, लिसनिंग। वर यू लिसनिंग। यहाँ पर मेरी सलाह का साथ रहेगा तो सलाह का क्या होता है, एडवाइस होता है। तो मेरी को होता है माई, तो माई एडवाइस, ADVICE, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। फिर देखेंगे दूसरा क्या है, क्या वह किसान अपना खेत जोत रहा है। तो वह किसान जब एक साथ होता है तो यहाँ पर वह का इंग्लिश ही नहीं लिखते, अक्सर लोग यहाँ पर ही लिख देते, इसमें इशारा है। इशारा जब होता है तो किसान को ही वह बोला जा रहा है, जिसके नाते यहाँ पर दैट हो जाता है। तो फिलहाल सिंगुलर में आएगा, जिसके नाते आपको लिखना होगा वाज। उसके बाद दैट फार्मर का इंग्लिश एक साथ रहेगा, दैट फार्मर। तो देखेंगे दैट फार्मर के बाद वर्ब ढूंढिए। वर्ब है जोतना, जोतना के इंग्लिश होता है प्लो, जिसका इंग्लिश क्या आता है, स्पेलिंग PLOUGH। इसमें देखेंगे PL ओवर पढ़ा जा रहा है, UGH क्या है, साइलेंट है। यानी कि इतना भी आप पढ़ेंगे प्लो, UGH कहीं भी रहता है साइलेंट ही रहता है। लेकिन इसमें क्या जोड़ना है, इंग जोड़ना है, प्लोइंग। प्लोइंग के बाद देखेंगे वर्ब क्या है, अपना खेत। अब यहाँ अपना इंग्लिश क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो आप क्या लिखते हैं, हिज लिखते हैं, हिज। और खेत का होता है फील्ड, FIELD, और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह जरूर लगाएंगे। फिर रूल 2 क्या होता है, बहुत इजी होता है कि जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, यानी कि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है। अब क्वेश्चन वर्ड मीन्स क्या होता है, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, क्वेश्चन वर्ड होता है, बीच में आता है तो उसको इंग्लिश क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। क्वेश्चन नोट लिखने के बाद ही जो लिखा हूँ फार्मूला, यही उसके बाद सेम टू सेम होता है। यानी कि एग्जांपल देखेंगे कि वह चटाई पर कब खेल रही थी, तो यही देखिए कब क्वेश्चन नोट आ गया। तो कब का इंग्लिश क्या होता है, व्हेन होता है, WHEN। व्हेन के बाद आपको यह सोचना होगा कि वाज लिखे, वर लिखे, वह बताएगा। तो सिंगुलर में आता है, जिसके बाद वाज लिखेंगे, व्हेन वाज। उसको वह का इंग्लिश आप देखेंगे खेल रही थी, जिसका मीन्स क्या है कि कोई लड़की है, कोई गर्ल्स है, जिसके नाते रही थी बोला गया है। तो यहाँ पर वहां की इंग्लिश क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। सी के बाद वर्ब ढूंढिए, खेलना। तो खेलना होता है प्ले, उसमें क्या जोड़ेंगे, ING, सी प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट कुछ है चटाई पर, तो ठीक ठीक ऊपर खेलने के बाद है तो ऑन द मैट। चटाई का क्या होता है, मैट होता है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह।
दूसरा देखिए, लड़के पत्थर क्यों फेंक रहे हैं, इंट्रोगेटिव इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, जिसका इंग्लिश क्या होता है, व्हाई होता है। व्हाई के बाद देखेंगे लड़के प्लूरल में आता है, तुरंत वर लिखेंगे, और वर के बाद आपको लिखना बॉयज, दा भी लगाना जरूरी होता है, द बॉयज के बाद वर्ब ढूंढे, फेंकना होता थ्रो, THROW, लेकिन इसमें क्या जोड़ेंगे, ING, थ्रोइंग। थ्रोइंग के बाद क्या, पत्थर का क्या होता है, स्टोन, थ्रोइंग द स्टोन्स, STONES, स्टोन्स कर दीजिए, क्योंकि बच्चे हैं, ढेर सारे पत्थर फेंक रहे होंगे, तो स्टोन्स कर दीजिए, क्वेश्चन मार्क चिन्ह जरूर लगाएंगे। अब है रूल क्या है, 3 और 4 एक साथ लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो रीजन रूल 3 समझाता हूँ। ये 4 क्वेश्चन आपको याद रखना होगा, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज और व्हिच। हाउ मेनी मीन्स क्या होता है, कितना या कितने होता है, दोनों का अर्थ हिंदी क्या तो सेम होता है। हुज माने किसका, हुज माने कौन सी या कौन सा। इनके बाद हमेशा नाउन आता है, जिसका इंग्लिश इनके बाद लिखा जाता है। जैसे उस समय तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे थे, तो यहाँ देखिए कौन सी आ गया, इसके बाद नाउन क्या आ गया, पुस्तक आ गया है, तो दोनों का इंग्लिश एक साथ लिखना होता है। तो कौन सी या कौन सा का इंग्लिश क्या होता है, व्हिच होता है। तो व्हिच के बाद नाउन आपको तुरंत लिखना होगा, नाउन क्या है, बुक आया, बुक माने पुस्तक या किताब। व्हिच बुक के बाद आपको वाज वर में से क्या चुनना होगा, क्योंकि आप सब्जेक्ट देखो इसमें बीच में आ गया तुम, जिसके नाते आपको वर लिखना होगा। वर के बाद यू लिखिए, यू के बाद वर्ब ढूंढेंगे, पढ़ना होता है रीड, जिसमें आपको क्या जोड़ना है, रीडिंग। ऑब्जेक्ट ढूंढिए क्या कुछ है, उस समय, तो उस समय का होता है दैट टाइम, लेकिन समय से पहले एट लगा देते, एट दैट टाइम, TIME, और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाएंगे जरूर। वह कितने संतरे खा रहा था, कितने देखिए आ गया है, तो कितने के इंग्लिश 2 होता है, हाउ मेनी या हाउ मच, जब गिनती करने वाला चीज होता है तब हाउ मेनी लिखा जाता है, तो तुरंत आप लिखेंगे हाउ मेनी। उसके बाद नाउन क्या है, संतरे, संतरे क्या होता है, ऑरेंज होता है, ORANGE, लेकिन इसमें ES बढ़ाओगे, ऑरेंज यानी कि यस बढ़ाना, और ऑरेंज में संतरे प्लूरल में हो गया। हाउ मेनी ऑरेंज के बाद आपको वाज में से वाह बताएगा, क्या होगा, वाज होगा। वाज के बाद ही लिखिए, और खाना होता है ईट, लेकिन आपको जोड़ना होगा इंग, ईटिंग। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दीजिए। अब रूल 4 क्या होता है, एक क्वेश्चन ऐसा होता है हो के साथ हमेशा अलग रूल होता है कुछ ना कुछ, तो इसमें कुछ नया नहीं है, सब वही रहेगा, बस आता है इसमें सब्जेक्ट नहीं मिलता है, क्योंकि सब्जेक्ट के ही होता है। तो देखेंगे उससे छड़ी से कौन पीट रहा था, तो कौन का जब आपने हो लिख दिया, तो पीटने का काम कौन कर रहा है, कौन ही कर रहा है, सब्जेक्ट का भी काम करता है। तो हो के बाद सिंगुलर में आता है कौन, जिसके नाते वाज लिखेंगे, हु वाज। वाज के बाद सब्जेक्ट हो रहा है, लेकिन सब्जेक्ट है ये, सब्जेक्ट लिखेंगे कैसे, तो उसके बाद क्या लिखा जाएगा, पीटना, पीटने के लिए इसका तो बीट, तो BEATING, बीटिंग, हु वाज बीटिंग, उसे का क्या होता है, हिम। और उसके बाद छड़ी से, तो छड़ी का इंग्लिश होता है स्टिक, तो आप बाई स्टिक लिख सकते हैं, बाई STICK, यानी कि स्टिक में बाई माने द्वारा भी होता है, से भी होता है, छड़ी के द्वारा, छड़ी से। तो ये हो गया रूल 4। रूल 5 बहुत इजी होता है, उसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझा देता हूँ। तो स्टूडेंट लास्ट जो रूल है, रूल 5 है। इसमें क्या होता है, अगर इंटरोगेटिव के साथ नेगेटिव सेंटेंस भी होता है, तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखते हैं। ये रूल जो है हर एक टेंस में लागू होता है। इंटरोगेटिव और नेगेटिव जो होने पर क्या सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखते हैं, यानी कि जैसे इसमें वाज नॉट, वर नॉट एक साथ नहीं लिखते, जैसे नेगेटिव में होता है वो अलग हो जाता है। इसे देखेंगे, क्या वे नाच नहीं देख रहे थे, तो क्या शुरू में आया है, यहाँ पर देखेंगे नेगेटिव भी आ गया है। जो शुरू में क्या होता है, तो आप क्या लिखते हो, वाज वर लिखते हैं, तो लेकिन प्लूरल होने के नाते क्या लिखेंगे, वर लिखेंगे। वर के बाद दे, वर दे। अब ये देखिए सब्जेक्ट के बाद जब नॉट छूटा है ये लिख दिया जाता है, ये वर नॉट एक साथ नहीं लिखा जाता है, सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। नॉट के बाद आप देखेंगे देखना क्या होता है, वॉच होता है, जब कोई चीज मूव करता है देखने के वॉच लिखा जाता है, WATCH, लेकिन उसमें क्या जोड़ेंगे, ING। वर दे नॉट वॉचिंग। नाच का क्या होता है, डांस होता है, DANCE, वाचिंग डांस, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दीजिए। हरि मंदिर क्यों नहीं जा रहा था, देखिए क्यों भी आ गया है, नहीं भी आ गया है, तो तुरंत आप क्यों का इंग्लिश लिखिए, व्हाई। व्हाई के बाद आपको लिखना होगा, हरी सिंगुलर है तो वाज लिखना होगा, वाज हरी।
के बाद नॉट देखिए लिख दीजिए, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखने के बाद जाना के इंग्लिश की क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे, गोइंग मंदिर, तो मंदिर क्या था, टेम्पल होता है, गोइंग द टेम्पल। टू भी लिख सकते हैं, कहीं जाएंगे टू गोइंग टू टेम्पल, TEMPLE, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह जरूर लगाएंगे। तो इसमें देखेंगे यहाँ पर डांस जो है तो वर्ब क्रिया है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट रूप में प्रयोग हो रहा है, इसलिए तो इसके पहले क्या द लगा देंगे, द डांस। तो इसमें देखेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस समाप्त हो चुका है, अगला जो टेंस होगा पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। तो अगला टेंस जानने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो मैं कंटिन्यू पूरे छुट्टी भर में जून के महीने के लास्ट तक कोशिश करूंगा पूरा टेंस 12 का 12 एंड कर दूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स, धन्यवाद।